अब दर्शन की बारी है, उसे कुछ करने दिया जाए। विज्ञान का तात्पर्य प्रकृति के कुछ रहस्यों का उद्घाटन अथवा कुछ उपकरणों का निर्माण कर लेना मात्र नहीं है, वरन उसकी व्यापकता मानवीय दृष्टिकोण को अधिक सुविस्तृत, तथ्यपूर्ण एवं सत्यनिष्ठ बनाने तक चली जाती है। विज्ञान का उपयोग भौतिक सुख सुविधाओं के संवर्धन अथवा जानकारियों का क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित नहीं है, वरन वास्तविक उपयोग यह है कि हम तथ्य और सत्य को प्रशय दें। परंपराएं कितनी ही पुरानी अथवा बहुमान्य क्यों ना हो, यदि वे यथार्थता और उपयोगिता की कसौटी पर सही नहीं उतरती तो उन्हें बदलने के लिए सदा तत्पर रहें। नए या पुराने के झंझट में ना पड़कर विज्ञानी सत्य को ही मान्यता प्रदान करता है। विज्ञान न केवल एक प्रक्रिया है, वरन एक प्रवृत्ति भी है, जिसका फलितार्थ है साहसपूर्ण, विवेचनात्मक एवं तथ्य समर्थित यथार्थवादी दृष्टिकोण। सत्य की खोज के लिए यह भी आवश्यक है कि हम तर्क और तथ्य की कसौटी पर प्रत्येक मान्यता एवं परंपरा को कसें और उनमें से जो खरी उतरती हों उन्हीं को अंगीकार करें। विज्ञान के इस पक्ष को दर्शन कहा जाता रहा है। वस्तुतः दोनों के समन्वय से ही एक पूर्ण विज्ञान की प्रतिष्ठापना होती है। मान्यता पुरानी है या नई, इस व्यामोह से निकलकर जो तथ्य है उसी को स्वीकार करने की बात यदि मन में समा जाए तो समझना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिल गया। यथार्थवादी चिंतन और औचित्य का अवलंबन जिन्होंने अपनाया उन्हें विचार क्षेत्र का वैज्ञानिक ही कहना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे दार्शनिक भी कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान की अपनी सीमा और उपयोगिता है। वह पदार्थ की स्थिति और गति का विवेचन करता है और वस्तु की मूलभूत सूक्ष्म सत्ता का पता लगाता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम तक पहुंचने के लिए निरंतर आकुल व्याकुल रहता है। अधिकाधिक गहराई तक पहुंचने के लिए अधिकाधिक प्रयास करता है। भावनात्मक क्षेत्र में भी दर्शन विज्ञान की गतिविधि इसी आधार पर अधिकाधिक कलात्मक और सौंदर्योपासक बनती जाती है। किन व्यक्तियों और किन पदार्थों की कितनी उपयोगिता है, इस स्थूल कसौटे की अपेक्षा वह उनकी स्थिति में महान संवेदनाओं की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है। So this brings us to the closure of the discussion on भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म। I hope you have enjoyed the material. I hope you have enjoyed the sort of audio book, and keep me posted if you have any reflections or feedback, and stay tuned in. Thank you, and have a nice day. See you.